यूनाइटेड अगेंस्ट इनजस्टिस एंड डिस्क्रिमिनेशन के बैनर तले एक महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन मुंबई के प्रेस क्लब में किया गया, जिसमें कई सामाजिक संगठनों से जुड़े लोगों की मौजूदगी रही और यहां पर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपनी बात रखी। इस दौरान कई मुद्दों पर विचार व्यक्त किया गया और प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए पत्रकारों द्वारा पूछे गए सवालों के भी जवाब दिए गए। कि जो मिनिस्टर की रेजिग्नेशन ली गई और दी गई और जिस तरह से पार्लियामेंट में उसका स्वागत किया, ऐसे लगता है कोई बड़ी जंग जीत के आएंगे। इज देयर अ बेटर वे or a better word than this shameless behavior of the government and the BJP parliamentarians? जिनको नियुक्त किया, जो नए आगे मिनिस्टर है, वो बड़ी शर्म की बात है। This new minister publicly defended the premature release. तो बहुत सारी बातें जो है आमिर ने और एडवोकेट लारा ने आपके सामने रखी। तो सबसे पहले मैं बस इस बात से शुरुआत करना चाहूंगा, चूंकि मैं भी उस जनरेशन से आता हूं जिसका पार्ट हम देख रहे हैं कि पूरी मूवमेंट रही है जेनजी प्रोटेस्ट। तो मैं भी एक जेनजी हूं और मैंने एक चीज खास करके इस पूरे मूवमेंट में ऑब्जर्व करने की कोशिश की, वो ये थी कि जिस तरह से जेनजीज को लेकर जो एक परसेप्शन लोगों के जहन में बना हुआ था, दिमागों में बना हुआ था कि जेनजीज जो है वो सोशल मीडिया पर टाइम पास करते हैं या इस तरह की चीजों में रहते हैं और बहुत फोकस नहीं हो पाते किसी चीज में। तो ये जो परसेप्शन था वो कहीं ना कहीं इस मूवमेंट के जरिए जेनजी ने जो है तोड़ने की कोशिश की है और जिसका नतीजा हम देखते हैं कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हमारे सामने आया है। इसके बाद जो सबसे अहम बात जो खासकर मुंबई की कॉन्टेक्स्ट में अगर हम देखें तो 18 जुलाई के दिन जिस दिन सोनम वांगचुक को जो है जंतर मंतर पे जो इनको हटाया गया, उनका आप कह सकते हैं किडनैप किया गया, उस दिन जो है यहाँ पर एक प्रोटेस्ट कॉल दिया जाता है जो है आपके प्रेस क्लब के आगे की तरफ मेट्रो का जो गेट है वहां पर। तो वहां पर हम सब जमा होना बहुत ज्यादा जरूरी है। आपने ऑलरेडी अपडेट्स दिए हैं डीजीपी मीटिंग कल की और आज की सीपी मीटिंग के बारे में, तो ये उन्होंने ऑलरेडी एश्योरेंस दिया है कि एटलीस्ट पुलिस स्टेशन द्वारा जो कॉल्स आ रहे थे वो बंद होंगे। तो ये जरूरी है कि स्टूडेंट्स और यूथ के साथ जो एक उनकी फियर, उनकी एंजाइटी जो है कॉल्स आने पे उनको जो हरासमेंट हो रहा है वो बंद हो, और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट डिमांड है। आगे मैं बस यही कहना चाहूंगी कि प्रोटेस्ट तो हमें पता है, हम सब जानते हैं कि ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, लेकिन आज प्रोटेस्ट करना इस माहौल में बहुत ही डिफिकल्ट हो गया है। ये जो जनरेशन है उसने दिखाया है कि चाहे क्रिमिनलाइजेशन हो चाहे कुछ भी हो, हम सड़कों पे उतरेंगे और हम हमारी मांगे करेंगे। और मैंने ये देखा है, ये पूरे टाइम जब वोट डिटेन हो रहे थे और हम भी इंटरवीन कर रहे थे, ये पूरे टाइम में मैंने हौसला देखा है। ऐसे भी हुए प्रोटेस्ट से डिटेन होकर बाहर निकले और इसीलिए क्योंकि उनको नेक्स्ट प्रोटेस्ट में जाना है। तो ये एक जो उत्साह है, आई थिंक उसे कायम रखना जरूरी है। अभी दीज आर हार्ड विन राइट्स। अभी ये जो क्लैम्प डाउन का माहौल है, हमें उसको फाइट करना होगा। और हमें बॉम्बे में स्पेशली, हमारी मुंबई में जहाँ पे प्रोटेस्ट करना बहुत ही मुश्किल हो गया है परमिशन से, आई थिंक हमें यहाँ पे स्पेशली देखना होगा कि हमारे प्रोटेस्ट करने की जो स्पेस है, हमारी जो डेमोक्रेटिक स्पेस है, उसको वापस ना लिया जाए। और चाहे वो कोई भी प्रश्न हो, शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट करना ये हमारे लोकतंत्र के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है और हमें इसके लिए थोड़ा साथ में मिलके आई थिंक लड़ना जरूरी है। और फाइनली आई थिंक जो सब कह रहे हैं कि ये सिर्फ ये जो सुसाइड हुए हैं या जो इंस्टीट्यूशन मर्डर्स हुए हैं स्टूडेंट्स के, क्योंकि एक पूरा सिस्टमिक फेलियर हमारे सामने आया है, चाहे वो ये एंट्रेंस एग्जाम्स के को लेके हो या चाहे ये पूरा एजुकेशन सिस्टम जैसे प्राइवेटाइज हुआ है, कमर्शियलाइज हुआ है, उसको लेके हो। आई थिंक ये बहुत बड़ा मुद्दा है, इसके लिए रिफॉर्म लाना जरूरी है और ये फ्यूचर जनरेशन को इम्पैक्ट करता है, इसीलिए वो सड़क पे उतरे। मुद्दे तो बहुत है, लोग बहुत लड़ाइयां लड़ रहे हैं, लेकिन ये जनरेशन इसीलिए सड़क पे उतरा है क्योंकि उनका फ्यूचर जो है वो खतरे में है और इसीलिए अपने फ्यूचर के लिए वो बाहर निकले हैं। तो आई थिंक ये जो पूरा रिफॉर्म लाने की जरूरत है, ये पूरा सिस्टमिक चेंज लाने की जरूरत है, क्वेश्चन करने की जरूरत है कि ये नीट
क्या ये स्टूडेंट्स के हित में है? क्या ये एंट्रेंस एग्जाम्स एक्चुअली जो स्टूडेंट्स आज पब्लिक एजुकेशन सिस्टम में स्ट्रगल कर रहे हैं, जिस पब्लिक एजुकेशन सिस्टम को नष्ट किया जा रहा है, क्या ये एक्चुअली उनको बेनिफिट करता है या नहीं करता, या क्या ये एक पूरे करप्ट सिस्टम को एक्चुअली बनाए रखता है? तो ये जो बड़े क्वेश्चंस है ये इश्यू को लेके, आई थिंक उसको लेके हमें आगे भी लड़ना है और हमें आगे लड़ना चाहिए. वी शुड स्टैंड विद द स्टूडेंट्स एंड द यूथ हु आर रेजिंग दीज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस.